नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। सभी क्वेश्चन हमारा आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देखिए SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न रहता है और सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारा ग्रुप डी का ही है। क्या पहला क्वेश्चन? यदि x बराबर 2 प्लस रूट 5 और y बराबर 2 माइनस रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए अगर आप मेरा सभी वीडियो देखते होंगे तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, बस एक बार यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब और पूछ रहा है हमसे दोनों का स्क्वायर भी करने बोल रहा है। दोनों का हमसे स्क्वायर ही क्या आ गया, दोनों का हमसे स्क्वायर भी करने बोल रहा है। इसका मतलब अगर समझे तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यही निकालना है। और इस दोनों को क्या करना है? इस दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, और चलिए हम पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, फिर आप लोग को हम समझाते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स का मान कितना है? 2 प्लस रूट 5, तो हमको करना है 2 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये बाई का स्क्वायर, बाई का मान हमारा कितना है? 2 माइनस रूट 5, तो 2 माइनस रूट 5 इसका स्क्वायर। हमको क्या करना है? यही निकालना है। ठीक है, एक्स अब देखिए इसी में हम बैठा सकते हैं a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। लेकिन क्या हमको वो बैठाना चाहिए? तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग मेरा सारा वीडियो पीछे का देखते हैं ना, जितना भी इससे पहले डाल चुके हैं वो सभी वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, ये हमारा है देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग को हम बताए हैं जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बता चुके हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब जोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर जोड़ते हैं प्लस, इस चीज़ को हम हटा लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब जोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारा क्या होता है? तो आप लोग अगर सारा वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल हम बार बार बताए हुए हैं, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारा होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है वो भी अभी हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग इसी बना लेते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर। ये कितना हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, अब प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 2 गुना 5 4 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन पहला ही है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा ये हमारा कहाँ से आया, एग्जाम में ये चीज़ भूल जाए तब क्या करेंगे? तो फिर आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको करना है, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाना है, फिर भी हमारा 18 ही आएगा। और ये कहाँ से आया? a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कहाँ से आया? चलिए अभी आप लोगों को हम यहाँ पे समझाते हैं। क्या आ गया? अभी हम बोले क्या? a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या करना है? जोड़ देना है। क्या चीज़? a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ देंगे तो क्या होगा? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता क्या? उसको हम बैठा लेते हैं। होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2a भी होता है तो प्लस 2ab। ठीक है,
अब हम बैठाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह दिए, जोड़ना है क्या चीज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब पर माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया तो क्या बच गया, देखिए ए स्क्वायर भी क्या हो गया, दूग हो गया, तो इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं दूगो ए स्क्वायर और प्लस बी भी, देखिए बी स्क्वायर भी क्या हो गया दूगो, तो हम लिख सकते हैं प्लस 2b स्क्वायर, दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। आप लोग इसका होल स्क्वायर भी तोड़िएगा तो सेम वही चीज़ आएगा कि दोनों जो कटने वाला होगा ये प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को इसका बेसिक भी समझ में आया होगा कि कहाँ से आया है, फिर आप लोगों को फार्मूला भी समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, रमेश 1 किलोग्राम की जगह पर 930 ग्राम के भार का प्रयोग करता है तथा चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, बेचता कितना में है, क्रय मूल्य पर, जितना वो खरीद कर लाया है बेचता उतने में है। अब देखिए इसका अगर ट्रिक से बनाना चाहे तो ट्रिक से भी आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही आसान तरीका है। ट्रिक में अभी आप लोग को अगर ट्रिक बताना है तो डायरेक्ट देखिए ट्रिक पहले बता देते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा बेसिक समझाएंगे, ज़्यादा नहीं, उसमें वो भी हम लोग उस थोड़ा सा समझा के फिर उसको भी ट्रिक पे ही ले जाएंगे। वो क्या है, अब देखिए अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पहले कितना ग्राम का, और यहाँ पे हमारा किसका बात कर रहा है, यहाँ पर जो बात कर रहा है क्वेश्चन में किलोग्राम का। तो पहले दोनों को हम ग्राम कर लेते हैं, तो इसको भी अगर ग्राम करेंगे तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, यहाँ पे है 930 ग्राम। तो कितना का बेईमानी कर रहा है, यही ट्रिक है, जितना का बेईमानी कर रहा है 930 से 70 ग्राम का बेईमानी कर रहा है, क्योंकि खरीद के लाया 1000 ग्राम, बेच रहा है 930 ग्राम। तो कितने का बेईमानी कर रहा है, 70 ग्राम का बेईमानी कर रहा है, 70 ग्राम बटा। ठीक है, अब लाभ कितना का ले रहा है, मतलब कितना पे खरीदा होगा वो, क्या इतने का चीज़ नहीं बेच रहा है, बोलता है खरीद के लाया 1000 ग्राम, बेच रहा है उसी का वजन जो है 930 ग्राम। तो जो नकली मतलब बेईमानी कर रहा है जितना का वो लिखेंगे, अब परसेंटेज निकालना है तो 180 गुना कर देंगे, यही होता है ट्रिक। अब बोलिएगा कि क्वेश्चन में तो बोला है कि 15 किलोग्राम चीनी को बेचने पर कितना लाभ होगा, तो देखिए 15 किलोग्राम पे बेचने पे बोले कि कितना पे बेचने वाले, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर मानिए 15 किलोग्राम के लिए तो होगा 15 किलो का इतना लाभ होगा, 1 किलो का अगर लाभ अगर 70 ग्राम होता है तो 15 किलो खरीदेगा तो इतना का लाभ उसको होगा। लेकिन नीचे में तो क्रय मूल्य भी तो उसी का लिखेंगे 15 किलो का, तो नीचे में 15 देंगे, तो 15 से 15 कटेगा, बात वही रहेगा। इसको लिखे ना लिखे बात हमारा सेम है। अब यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ये कितना सकटेगा, 13 7 91, 13.2 और 0 13 दूना 7 दूना 14, तो इतना आ जाएगा। फिर देखिए 13 7 98 मतलब 7 दशमलव कुछ आएगा, तो आंसर हमारा 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को हम थोड़ा सा बेसिक समझाए तो क्या होगा, तो कैसे आएगा, क्या पहले इसको हम काट लेते, कितना आ जाएगा 7.5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में ही आएगा, 13 7 98 7 ही आएगा, पॉइंट में 7 हमारा एक ही आंसर है, ऑप्शन 3 में ही, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा समझना चाहें तो क्या होगा, देखिए अब क्या है कि 1 किलोग्राम की स्थान पे मतलब क्या है, वो तो बटखारा तो 1 किलोग्राम मतलब वो जो खरीद के लाया है। अगर हम इसमें भी समझे कि 1 ग्राम का मान लेते हैं 1 रुपया, समझिएगा 1 ग्राम का अगर 1 रुपया मान लेते हैं, तो वो खरीद के कितना ग्राम लाया है, खरीद के लाया है 1000 ग्राम। कितना ग्राम, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम खरीद के लाया है, लेकिन वो बेचता है 1000 आदमी को, तो बोलता है 1000 ग्राम देंगे, मतलब 1000 रुपया का सामान देंगे, लेकिन देता कितना है 930 ग्राम देता है। अब देखिए जो बेच रहा है आदमी 930 ग्राम बेच रहा है, और 930 ग्राम वो खरीदा कितना में है, 930 रुपया में। 930 ग्राम को 930 रुपया में खरीदा, इसका मतलब क्रय मूल्य जो उसका आ गया 930 आ गया। अब 15 किलो को समय बात किया तो 15 से गुना करेंगे, वो तो आप लोग को समझा दी, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वो तो आदमी लेने आया 1000 ग्राम, लेकिन वो दाम जो बोला है क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ये भी देखिएगा क्रय मूल्य पे ही बेचता है, मतलब जितना में खरीदा उतने में बेच रहा है। तो खरीदा है कोई चीज़ को 1000 रुपया में, ठीक है, तो आदमी उतने में बेच रहा है, तो आदमी कितना रुपया देगा, आदमी तो 1000 रुपया देगा, लेकिन वो बेचेगा कितना, उसी चीज़ को बेचेगा 930 रुपया में बेईमानी करके। रुपया बोल रहे हैं कि 1 ग्राम का 1 रुपया मान लिए हैं, 930 रुपया में बेचेगा, कितना में बेचेगा 930 रुपया में बेचेगा। तो चीज़ खरीदा है, अब उसका क्रय मूल्य कितना है 930 रुपया,
ठीक है। आदमी कितना में आदमी उसको दे रहा है कितना रुपया, 1000 रुपया। ठीक है, आदमी जो उसको दे रहा है 1000 रुपये दे रहा है, मतलब आदमी जो उसको उस आदमी को बेच रहा है कितना में, 1000 ग्राम में। कहा कि आदमी उसको 1000 रुपये दे रहा है, तो वो आदमी को कितना में बेच रहा है, 1000 रुपये में बेच रहा है। लेकिन वो जो खरीदा है उस चीज़ को कितना में खरीदा है, क्योंकि आदमी वो जो यूज करता है वो 930 ग्राम का यूज करता है, मतलब वो 930 ग्राम को खरीदा कितना में, 930 रुपया में खरीदा है। तो अब देखिए क्रय मूल्य 930 हो गया, विक्रय मूल्य 1000 हो गया। यहाँ से भी चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, लाभ कितना का हो रहा है, 70 ग्राम का। अब 15 किलो ले रहा है तो हम चाहें तो 15 किलो 1 रो करेंगे, तो 15 किलो 1 रो करेंगे, 15 किलो 1 रो करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। 15 किलो फंसाने के लिए दिया हुआ है, टाइम वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ 70 ग्राम का लाभ हो रहा है, तो 70 रुपया हम मान लेते हैं, 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो 70 रुपया का लाभ बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, 930 है, तो 930 परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 1000 से 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, 7.53%। कितने परसेंट का लाभ होगा, 7.53% का। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और बहुत जल्द ही और बिहार SSC का भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, वो भी मिक्स रहेगा हमारा। उसमें भी हमारा रहेगा ALP, जैसे अभी मानिए SSC का रहता है, जैसे ये भी देखिए SSC का है और ये ग्रुप डी का है। ठीक है, उसी प्रकार से हम जो लेके आने वाले हैं उसमें ALP और बिहार SSC और SSC सभी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फोकस रहेगा। स्टूडेंट है मतलब बहुत सारा कमेंट हमेशा करते रहते हैं कि ALP और बिहार SSC का चाहिए, तो वो मेन हमारा यही दोनों का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन नहीं, उतना तो नहीं रहेगा, लेकिन लगभग 4 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन देखा करें, सभी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, सभी का बेस्ट तरीका बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। शरबत के 2 मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। पहला मिश्रण में पानी है, पानी का मतलब वाटर है, और शरबत है, शरबत का हम बोलते हैं मिक्सचर है। ठीक है, और जो अनुपात है वो 4:3 है पहला मिश्रण में। ठीक है, अब आगे बोला है, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ और इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:। दूसरा जो मिश्रण है उसी दूसरा मिश्रण में वाटर का ही और मिक्सचर का ही जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, दोनों मिक्सचर को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात बताइए। देखिए ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। कैसे अच्छा है, तो वो अभी हम लोग इसको मिटा के आप लोग को बेहतरीन तरीका बताते हैं। इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी बना सकते हैं आप लोग, या फिर दूसरा तरीका भी आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, अगर मानिए एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को सीखना है, तो पहला में देखिए, पहला मिश्रण जो है फर्स्ट मिक्सचर में जो है पानी है, वाटर और मिक्सचर का जो अनुपात है वो दिया है 4:3। ठीक है, सेकेंड जो मिक्सचर है उसमें जो दिया है वो दिया है 3:2। कितना दिया है, 3:2। इसी मिश्रण को जो मिलाना है, इस मिश्रण को वो 1:2 में मिलाना है। इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 का मतलब कि पहला मिश्रण का अगर 1 हिस्सा लेंगे तो दूसरे मिश्रण का कितना हिस्सा लेंगे, 2 हिस्सा। मतलब पहला मिश्रण का अगर 1 हिस्सा लेंगे तो दूसरे मिश्रण का कितना हिस्सा लेंगे, 2 हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या अभी गुना कर दे, अभी मिला दे इसको, तो अभी नहीं मिलाएंगे। तो कब मिलाएंगे, तो अभी इसको देखिए यहाँ पे साइड कर लिए, अभी नहीं मिलाएंगे। तो फिर लिखे क्यों, लिखे इसलिए कि आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ इसका 1 हिस्सा लेंगे और इसका 2 हिस्सा लेंगे तब मिलाएंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि देखिए अभी जो हम मात्रा देखें तो अभी पहला मिश्रण में चीनी और पानी का मात्रा क्या है, ज़्यादा है। इसमें कितना है, देखिए 4 3 7, अगर मात्रा देखें तो 7 है। इसमें मात्रा क्या है, सेकेंड में मात्रा क्या है, सेकेंड में देखा जाए तो मात्रा हमारा क्या है, 5 ही है। मात्रा तो बराबर नहीं है, पहले मात्रा इसका बराबर रहेगा तभी तो हम इससे निकालेंगे कुछ भी। ऐसे अगर निकालेंगे तो इसका मतलब अभिमानी एक ही अनुपात, पहला मिश्रण का कितना लेना, एक ही अनुपात में लेना है। इसका एक ही भी अनुपात लेंगे तो इससे ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करना, पहले अनुपात बराबर करेंगे। तो पहले अनुपात बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 7 है, अब 1 वाला 5 से 1 में गुना कर देंगे, 1 वाला 7 से 1 में गुना कर देंगे। तो ये तो पहले था मेरा। अब क्या करेंगे, अनुपात बराबर करने के लिए इसके नया में इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 7 से गुना कर देंगे। अब देखिए 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 5 = 35। लेकिन हमको तो 35 इससे कोई मतलब नहीं है, गुना किस में करना है, अंदर वाला हम तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, नए का फर्स्ट वाला 5 के 20 और इधर 5 तिया 15 अनुपात आ गया। दूसरे में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 अनुपात 7 दूना 14। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो अनुपात होगा बिल्कुल बराबर अनुपात होगा। कितना होगा, देखिए ये भी 35 हमारा है, ये भी 35 है। अब जितना हम उतना निकाल सकते हैं। अब क्या है, दोनों का रेशियो हमारा सेम है, दोनों का जो वॉल्यूम आ गया सेम आ गया, दोनों का
का आयतन क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम चाहें तो इसको 1:2 के अनुपात में मिला सकते हैं। अब हम करेंगे कि इसका एक हिस्सा लेंगे और दूसरा का क्या लेंगे, 2 हिस्सा लेंगे और इसको हम लोग गुना कर देंगे। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब करें तो हमारा नया जो मिक्सचर आया है इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। इसमें अगर 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो यही रह जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 20:15। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42 अनुपात कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। इसको जोड़ देते हैं, 28 और 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 43 अनुपात इधर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 62। कितना आ गया हमारा, 62:43। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है 62:43। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ग्रुप डी में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन सच में बहुत ही अच्छा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बेहतरीन तरीका है, आप लोग चाहें तो इस प्रकार से भी एग्जाम में बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक पिता और पुत्र का आयु का योग 45 वर्ष है। देखिएगा जब भी आयु का क्वेश्चन आता है, एज का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को हम एक ही बात बताते हैं, एज का क्वेश्चन वो हमेशा आप लोग कोशिश करें कि जो क्वेश्चन दिया है उसी से हो जाए, क्वेश्चन से ही ज़्यादा एक्स वाई बिना माने, या फिर जो ऑप्शन दिया है हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कर लें। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ ऑप्शन से ही हो जाए। और आप लोगों को हमेशा बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन को हमेशा कोशिश किया करें कि ऑप्शन से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ठीक है। तो बनाते हैं अनुपात में। बोला क्या है कि पिता और पुत्र दोनों का योगफल जो है, पिता है और पुत्र है, बेटा है, तो पिता को कर देते हैं फादर है, पुत्र है बेटा है। पिता है, फादर है और पुत्र है, दोनों का जो योगफल है वो 45 वर्ष है। कितना, 45 वर्ष है। मानेंगे नहीं, बस आप लोग को लिख के समझा रहे कि हाँ याद रहेगा, एग्जाम में ये भी नहीं लिखना है। अब बोला है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। मतलब अभी जो पिता का आयु है, मतलब उस समय जो पिता का आयु है उसका 4 गुना हो जाएगा 5 वर्ष के, 5 साल पहले। आगे क्या बोला है, 4 गुना था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए मेन है कि हम लोग कैसे ऑप्शन से कैसे करें। इतना बड़ा क्वेश्चन है, जेई में पूछा है, क्वेश्चन अच्छा हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दोनों का योगफल कितना है, क्वेश्चन में बोला है 45 साल है। पिता और पुत्र का आयु का योगफल जो है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 45 साल दिया है। और क्या बोला है, निकालना क्या है, पिता का वर्तमान आयु, और ये क्या है, वर्तमान का ही योगफल है। तो अब देखिए पिता का वर्तमान आयु हम लोग को निकालने बोला है। ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दिया है, इसी चारों में से कोई ना कोई ऐसा, मतलब इसी चारों में से कोई एक सही होगा, इसी चारों में से कोई एक होगा जो पिता का वर्तमान आयु होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, इसी चारों में से ना कोई एक होगा जो मेरा आंसर होगा और पिता का वर्तमान आयु होगा। तो हम ये ऑप्शन से करने का मतलब मानिए तो पहला ऑप्शन सही है। अगर पिता मान लेते हैं फादर जो है 36 साल का, तो पुत्र कितने साल का होगा, पुत्र हमारा कितने साल का होगा, पुत्र 9 साल का, कहे कि दोनों का योगफल तो 45 साल बोला है वर्तमान में। अगर पिता को हम मान लिए 9 तो पुत्र हमारा कितने हो जाएगा, पिता को अगर 36 मान लिए हैं तो पुत्र हमारा 9 साल का हो जाएगा। आगे क्या बोला है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये कितना साल का होगा, 5 साल पहले ये 31 साल का हो जाएगा। ठीक है, और 5 साल पहले तब एक बेटों का देखेंगे तो एक बेटा जो हो जाएगा 5 साल पहले 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, एक आयु का जो गुणनफल होगा 5 साल पहले कितना हो जाएगा, अगर गुना करे तो 3 बार या 4 का 4 कितना हो जाएगा, 124। बोला है 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। उस समय पिता की आयु, तो 5 साल पहले जो पिता की आयु कितना है, उस समय पिता की आयु, मतलब 5 साल पहले पिता की आयु, तो 5 साल पहले पिता की आयु कितना है, 31 साल है। बोला है 5 साल पहले जितना पिता का आयु है और 4 गुना आ रहा है, दोनों बाप बेटा का गुणनफल, बाप बेटा का आयु का गुणनफल किया था हमारा 124 आ गया, और पिता का जो उस समय योगफल गुणनफल मतलब आयु था उससे 4 गुना आना चाहिए। देखिएगा इसका 4 गुना पुर रहा है तो बिल्कुल एक 4 गुना आ रहा है, मतलब मेरा ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगर आप लोग दूसरा ऑप्शन रख के चेक करना चाहे तो आंसर नहीं मिलेगा। कैसे, तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि पहला ऑप्शन में आंसर आ गया, क्या दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो पहला तो आप लोग को हम ये समझा दिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसी क्वेश्चन को अगर दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं, कौन सा, 42। अगर मानिए फादर और फादर और पुत्र का योगफल कितना बोला है, 45 साल। अगर फादर हमारा मान लेते हैं बी ऑप्शन 42 साल का, अगर मानिए मान लेते, अरे भाई मान जा, काहे ना डिलीट होते हो बे,
हाँ, अगर मान लेते हैं फादर दोनों का योगफल 45 साल दिया। अगर फादर मान लेते हैं हमारा कितना है, अरे हाँ 42 साल का, तो पुत्र कितना साल का होगा, क्योंकि दोनों मिला के तो 45 है, तो पुत्र जो होगा वो 3 साल का होगा, तभी तो दोनों का योगफल इतना जाएगा। अब बोला है 5 साल पहले, 5 साल पहले जाएंगे तो हम 5 साल पहले जा सकते हैं, क्योंकि अभी 3 साल का है, तो 5 साल पहले तक जन्मे नहीं हुआ होगा, मतलब ये ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गया। अब चलिए मानिए ऑप्शन सी मान लेते हैं, तब क्या होगा, अरे यार अगर ऑप्शन सी मान लेते हैं तब क्या होगा, चलिए मान लेते हैं ऑप्शन सी, फादर का जो उम्र 28 साल है, जब फादर का उम्र 28 साल है तो पुत्र कितना साल का होगा, पुत्र 17 साल का होगा, तभी तो दोनों का योगफल हमारा कितना होगा 45। अब बोला है 5 साल पहले, 5 साल अभी 28 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, तो 5 साल पहले 23 साल का होगा, गुना क्यों करके छोड़ देते हैं। ये 5 साल पहले कितना साल का होगा, अभी है 17 साल का, तो 5 साल पहले 12 साल का, 12 साल का। बोला है दोनों का गुणनफल, दोनों को अगर गुना करेंगे तो दोनों का गुना हमारा कितना आ जाएगा, चलिए हम यहाँ पे इसको लिख के, गुना तो नहीं करेंगे, ऐसा ही छोड़ देते हैं, इतना आएगा जितना भी गुणनफल आएगा। बोला है पिता के उस समय आयु का कितना चरगुना होना चाहिए, पिता का उस समय आयु कितना है 28 है, क्या एक चरगुना है, तो 28 का चरगुना हमारा इतना आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये है 23 गुना 12, ये 28 गुना 4 कभी नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत। उसी प्रकार से मेरा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन एक ही सही होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।